राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मामला दिल्ली के वजीराबाद इलाके की 9 नंबर गली का है, जहां पर बीती रात मोहम्मद सलमान नाम के पेंट मालिक की दुकान में चोरी हो गई। चोर विक्रम गाड़ी लेकर वजीराबाद की गली नंबर 9 में पहुंचे थे और लोहे की रॉड से पहले उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा। उसके बाद दुकान से तकरीबन 80 बाल्टी डिस्टेम्पर पेंट की लेकर बड़ी होशियारी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी जैसे ही दुकान मालिक को मिली, दुकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद सूचना थाना वजीराबाद को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए मुकदमा पंजीकृत तो कर लिया है, लेकिन चोरों की अगर बात करें तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। सलमान जी, आपकी दुकान पे हमें पता लगा चोरी हुई है। जी सर। तो किस तरह चोरी की गई और क्या क्या सामान आपके यहाँ से लेकर चोर गए? मुझे कॉल आया कि 4:15 बजे कि आपकी दुकान की बाल्टियाँ यहाँ शायद डिस्टेम्पर वगैरह या बाल्टियाँ वगैरह पड़ी हुई, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपकी दुकान का शटर भी खुला हुआ है, बाहर बाल्टियाँ भी पड़ी हुई हैं, माल भी फटा पड़ा हुआ है कुछ। तो मैंने उनसे फ़ौरन बात करी, मैं आया यहाँ पर, आकर के देखा तो वहाँ बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ दुकान के बाहर बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, शटर का ताला टूटा हुआ है, आधा शटर उठा हुआ था और एक उनके पास लोहे का सुम्बा था जिससे ताला वगैरह तोड़ा हुआ उन्होंने, और एक वाइट कलर का कपड़ा भी था। वो फिलहाल थाने में जमा हो गया सामान के। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? पुलिस की तरफ से कार्रवाई यही है, उन्होंने एफआईआर के लिए बुलाया कि रही एफआईआर आपकी कर जाएगी। उन्होंने बयान वगैरह ले लिए, लिखत कर लिए सारी। 5:30-6 बजे आप आ जाना तो आपको जो है एफआईआर वगैरह मिल जाएगी। तो जहाँ आपकी दुकान है यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कैमरे वगैरह लगे हुए, वो जो सरकारी कैमरे लगे हुए तो बेकार हैं, किसी मतलब के नहीं है, वो किसी भी मतलब के नहीं है। ना तो गाड़ी का नंबर आया, हालांकि गाड़ी दिखी भी उसमें विक्रम, तो उसका नंबर शो नहीं हो रहा। तकरीबन 20 से 22 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ प्राइवेट भी लगे हुए हैं, कुछ सरकारी भी लगे हुए हैं, सरकारी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उसमें सरकारी में जो है गाड़ी नंबर शो नहीं हो रहा। कितना सामान आपकी दुकान से लेकर गए चोर? तकरीबन सर हमारी जो बाल्टियाँ हैं, डिस्टेम्बर की बाल्टियाँ ज़्यादा थी, ट्रैक्टर इमल्सन था, ट्रैक्टर शाइन था, एस की बाल्टियाँ थी, तकरीबन जो 70-80 बाल्टियाँ थी। कितने का सामान होगा ये आपका टोटल? होगा 1.25 लाख रुपये करीब, 1.25 लाख रुपये करीब। बाकी 6-7 हज़ार रुपये केस पड़े थे गले में और रेसगाड़ी वगैरह थी। ठीक। राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली के वजीराबाद इलाके के अंदर कल रात एक चोरी हुई और चोरी में जो चोर थे तकरीबन 80 डिस्टेम्पर के पेंट के ड्राम लेकर रफू चक्कर होगा। आपको बता दें, भाई दुकान ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दुकान है। इस दुकान के अंदर इस शटर का ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद एक लोहे की रोड थी और ताला तोड़ने के बाद इस शटर की को उठाकर इस दुकान के अंदर से जो पेंट के डब्बे थे, तकरीबन 80 पेंट के जो डिस्टेम्पर के और पेंट के डब्बे थे, वो चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया गया, यहाँ से लोगों से जो जानकारी मिली, उनका कहना है कि यहाँ वो विक्रम गाड़ी लेकर आए थे और विक्रम में 80 डब्बे इस दुकान के ताले को तोड़कर 80 डब्बे उस विक्रम में भर के ले गए। लेकिन ये आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, आसपास में दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो बताया गया सीसीटीवी कैमरों में जो विक्रम गाड़ी है वो तो नजर आ रही है, लेकिन विक्रम गाड़ी में कौन बैठा है ये नजर नहीं आ रहा। और पुलिस की वहीं हम बात करें तो साफ कहना है यहाँ के लोगों का कि पुलिस की तरफ से एफआईआर तो की जाती है, लेकिन चोरों पर जो है पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती और एफआईआर करने के बाद सिर्फ थाने के चक्कर लगाते हैं यहाँ के लोग। वहीं पूरे मामले को लेकर जेकेएस न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना है कि वजीराबाद इलाके में लगातार चोरी की जो घटनाएं घट रही है, कभी एसी की दुकान में चोरी हो जाती है तो कभी किसी के घर में, लेकिन दिल्ली पुलिस चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। मेरा नाम अनवर है, मोहम्मद अनवर। अनवर जी, लगातार यहाँ चोरी की वारदातें वजीराबाद में घट रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? आए दिन बढ़ती जा रही हैं, बेशुमार गाड़ियाँ यहाँ से चोरी हो चुकी हैं, कार है, बाइक हो गई, इतना तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा घरों में चोरियाँ, और दूसरा ये है कि अभी हाल ही के अंदर जो है यहाँ एसी की दुकान है, तो बच्चे की उसके सारी दुकान में एसी ले गए। और घटना रोज़ डेली की है, रोज़ चोरी होता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई चोर पकड़ा गया हो या पुलिस ने हमने देखा हो ये कार्रवाई करी हो। सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आज भी यहाँ एक पेंट की दुकान में चोरी हुई है और मतलब उसकी फुटेज वगैरह या सीसीटीवी कैमरे लगे, उस पर क्या कार्रवाई पूरी होगी? जो पहले होता था वही अब भी होगा। सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई चोर आया हो, पकड़ा गया हो यहाँ पर। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम जफर आलम है। जफर आलम जी, यहाँ लगातार जो वजीराबाद में चोरी की जो घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई चोरों पे की जाती है?
पुलिस की तरफ से अभी तक तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और पहले भी हमने इनको गश्त के लिए बोला था, पेट्रोलिंग के लिए, कि भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई आप यहाँ पर आप में पेट्रोलिंग बढ़ाइए, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, जिसकी वजह से चोरियाँ और चोरों की जो है वो दिल खुल गए हैं। वो दिन में भी चोरी कर लेते हैं, रात की तो बात छोड़िए। मतलब चोरों को, मतलब पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई चोरों पर नहीं की जाती? तो नहीं हुई है, अगर होती तो ये शायद ये वारदातें इतनी बढ़ती नहीं घटती। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम फजल तहसीन है। तहसीन जी, यहाँ पर लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? वारदातें तो सर बहुत ही बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। अभी पीछे रमज़ानों के अंदर भी एक शख्स हैं जिनका कहना है फार्म हाउस है हनुमान चौक पे, वो अपनी कैश लेकर जा रहे थे, उनका कैश भी छीन लिया, उनका सर वगैरह फाड़ दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आया, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की है, को बॉबी बिल्डर के ताए हैं या चचा हैं कौन है, उन्होंने भी आवाज़ें दी, लेकिन चोर नहीं रुके। तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है? तो हमेशा यही कहती है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। वहीं वजीराबाद में घट रही चोरी की घटनाओं को लेकर RWA के प्रेसिडेंट ने भी अपनी टीम के साथ पेंट मालिक की दुकान पर पहुंचे। उनसे JKS न्यूज की टीम ने ऑन कैमरा बात की। उनका साफ कहना है कि जिस इलाके के अंदर चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, हर रोज वजीराबाद इलाके में क्राइम होता है, चाहे वो चोरी हो या फिर लूटपाट। RWA प्रेसिडेंट का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से CCTV कैमरा तो लगाए गए हैं, लेकिन उन CCTV कैमरा का कोई खास फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब RWA प्रेसिडेंट उनकी टीम ने दिल्ली पुलिस से यह गुहार लगाई है कि वजीराबाद इलाके के अंदर रात को पेट्रोलिंग की जाए, जिससे कि चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद 2 नंबर गली के अंदर, और आपको बता दूं कल रात यहाँ पर एक पैंट की दुकान के अंदर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर रफू चक्कर हो गए। हालांकि CCTV कैमरों में उनकी फुटेज आई है, लेकिन गाड़ी के जो नंबर है वो उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहे। तो पुलिस ने FIR तो उस मामले में कर दिए। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरह लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है, किस तरह पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? इसकी रिपोर्ट पहले भी की जा चुकी है, और पुलिस से पहले भी कई मीटिंग हुई है, उनको बताया भी गया है कि भाई इस किस्म की वारदात यहाँ बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अमीना मस्जिद में एक घर में इसी टाइप की मतलब विक्रम आई या छोटी गाड़ी आई, वो पूरा घर लूट कर ले गए। अभी हाल फिलहाल में आज ही रात को 2-2:30 बजे, पिछली रात को, यहाँ पर भी ये MA पेंट्स के नाम से आप दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर भी 60-70 बाल्टी वो लोग उठाकर ले गए विक्रम के अंदर, और कुछ कैश भी था वो भी उन लोगों लूट के ले गए हैं। गर्ज यह है कि यहाँ पर आए दिन इस किस्म की वारदात बढ़ रही हैं। पुलिस से कई मरतबा कह चुके हैं, यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। उसके अलावा यह है कि रात को पुलिस की तरफ से बाकायदा एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो लड़के इधर उधर थल्लों पर बैठते हैं, बातें करते हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो उससे भी ये पता लगता है कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, इंतशार है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग दुखी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो पुलिस चोरी की वारदात तो घटती है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलता है? अभी CCTV कैमरे की वो जो उसकी जो एक रेंज होती है वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत साफ़ नहीं है। ठीक है, वो उसमें एक पिक तो आ जाती है, लेकिन उसका नंबर या कोई उसकी विजिबिलिटी जिसको कहते हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कैमरे लगे हैं, कैमरे अभी भी और भी लगेंगे, जैसे हमें बताया गया है 8-10 कैमरे और लगने हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट तभी होगा कि उसकी विजिबिलिटी सही हो और उसका एक्सेस यहाँ के रेजिडेंट्स को या RWAs को दिया जाए एक्सेस, ताकि हम लोग भी तो पता कर सकें। अब थाने में एक्सेस है उसका, हमें मालूम ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गर्ज ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस भी इसके अंदर एक्टिव हो, और जो समाज के लोग हैं वो भी हर तरह से नज़र रखें, और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं आप जानते हैं उसके ऊपर जो है पूरी नज़र रखनी चाहिए कि इस किस्म की कोई हरकत ना हो। भी लोग हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पर। सर, जिस तरह से चोरी की वारदातें लगातार घटे, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर तत्परता से कार्रवाई करे, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको फ़ौरन एक्शन लेते हुए पकड़े,
क्योंकि यहाँ पे आए दिन इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही हैं जो कि समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है। आज इनकी गई है, कल कहीं और जाएगी, और इसमें पुलिस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है बगैर किसी भेदभाव के। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो क्राइम बढ़ रहा है ये, इस पर पुलिस की तरफ से, थोड़ी प्रशासन की तरफ से मतलब इस पर गौर कर इस पर गौर करिए आप, क्योंकि वो तो बेफिक्र होते हैं जो इस करके गाड़ी लगा के ले जाना लूट कर, तो ये तो एक तरह से बिल्कुल ऐसा होगा ना लावारसी वाला काम। तो इसलिए मतलब पुलिस को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर निगाह गौर करी जाए। मतलब चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह चोरी की वारदातें लगातार? चोरी की वारदात जो हुई है, आप इसमें एक बात ऑब्जर्व करिए कि एक टेम्पो लेके आते हैं ये लोग और दुकान के सामने खड़ा करते हैं, घर के सामने, जो इन्हें पहले से पता हो कि घर में कोई नहीं है। तो आसपास जो लोग जा रहे हैं उनको भी ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जैसे दुकान वाला कुछ अपना माल लोड कर रहा हो या घर वाले शिफ्टिंग कर रहे हों, तो वो भी कुछ बोल नहीं पाते। तो हमें तो यही लगेगा कि दुकान वाला कुछ माल लोड कर रहा होगा अपना, तो इतने शातिर तरीके से ये चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो टेम्पो यहाँ से गया है इसकी पड़ताल की जाए कि कौन टेम्पो वाले थे और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलिए, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर चोरी की जो वारदात है वो तो लगातार घट रही है, लेकिन यहाँ पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई पुख्ता चोरों के ऊपर नहीं की जाती। और पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से चोर आते हैं और एक दुकान का ताला तोड़ते हैं, ताला तोड़ने के बाद 80 ड्राम लेकर जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे में आने के बाद भी उन चोरों पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पर पेट्रोलिंग का इंतजाम करना चाहिए, पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, और जिससे कि चोरी की जो वारदात है वो रुक सके। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।